Krishna, one Kishu. Welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. As आप लोग को पता चल गया होगा, निखिल का ब्लॉग देखिए, अगर नहीं भी पता चला so हमने स्किट्टू के सारे जो है बर्थ हेयर फाइनली निकाल दिए हैं. Look at this face, the cutest bald person on earth you will ever see. जब स्कायू के बाल कट रहे थे तो आई वॉज लाइक यू नो स्कायू कितनी सैड हो जाएगी दैट शी इज़ नॉट लुकिंग ग्रेट, यू नो, बिकॉज वो अपने आप को मिरर में चेकआउट करती है एंड स्टफ लाइक दैट. बट एक्चुअली द मोमेंट जब उसके बाल कट रहे थे तो मैं और निखिल और मेरे मॉम डैड वी वर लिटरली हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड हाउ कैन शी लुक सो अडोरेबल विथ ऑल हर हेयर गॉन. और बीच में एक्चुअली जब इस साइड के बाल निकल गए थे और इस साइड के बाल निकल गए थे तो बीच में एक मोहॉक रखा था, उसके कर्ली हेयर की वजह से बहुत ही ऐसे हाइट भी आ रहे थे उसमें एंड वॉज लुकिंग सो नाइस दैट माई डैड वॉज लाइक उसके बाल बस ऐसे मोहॉक स्टाइल रख दे, इतनी कूल लग रही है. बट देन वी वर लाइक नहीं, इस बार लेट्स जस्ट टेक आउट ऑल हर बर्थ हेयर फॉर वंस. Where are you going in your small pink car? Cuckoo? जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से स्कायू बहुत ज़्यादा रोई जब उसके बाल कट रहे थे एंड यू नो आई फेल्ट सो बैड. ऑफ कोर्स आई नो दैट इट्स नथिंग, यू नो, लाइक बाल तो आ ही जाएंगे बिकॉज बच्चे लोग का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बाल आ जाएंगे वापस. बट उसको सैड देख के लाइक माई हार्ट वॉज ब्रेकिंग. निखिल ऑल्सो वॉज वेरी सैड. सो आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी गॉट ओवर विथ इट एंड शी इज़ ओके नाउ. वो भी हैप्पी लगती है अभी कि यार उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता. शी इज़ लाइक ओके दिस इज़ माई न्यू लुक, आई लाइक इट. सो आई वॉज लाइक थैंक गॉड. थाईलैंड से आके हम लोग को barely 2 हफ्ते हो गए बट इट्स टाइम टू गो ऑन अनदर ट्रिप. बट दिस ट्रिप इज़ मोर लाइक अ वर्क ट्रिप सो इट्स गोना बी वेरी शॉर्ट. 5 डेज़ के लिए हम दुबई जा रहे हैं. तो बस मैं अभी स्कायू के ही कपड़े पैक कर रही हूँ और स्कायू के पास इतने कपड़ों के ऑप्शन है तो मैं बोल रही हूँ कौन से कपड़े लेके जाओ ताकि रिपीट ना करूँ. बट निखिल ने भी मुझे बोला कि दुबई में पीक समर है सो उस अकॉर्डिंगली हम लोग को पैक करने का. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो टू दुबई विद स्काई दिस टाइम बिकॉज लास्ट टाइम ये स्काई इतनी भी मस्ती नहीं कर रही थी जितना अभी करती है. सो नाउ शी कैन एक्सप्लोर टू थाईलैंड में यूज़ और कितना मज़ा किया है उसने. सो आई वॉन्ट हर टू इन्जॉय. लाइक आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं यू नो गाइज बिकम रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, डोंट ट्रैवल विथ योर किड्स सो मच. बट हमने बहुत बड़ा ब्रेक लिया था फ्रॉम लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू लाइक दुबई एंड देन थाईलैंड. के बीच में था 6 months का ब्रेक. बट वी रियलाइज इट स्कायू एक्चुअली लव्स traveling and she can adapt more easier and better than us. I mean if anyone who travels a lot they know that traveling with your kid can actually transform their personality. So we just want to travel with Sky as much as you want to and I hope that you guys don't have any problem with that. Even if you have problem I'm sorry I can't help it. Yeah but I'm just saying कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि we don't care about our kids, only they care. नहीं, if you care about a kid that's so nice of you, लेकिन टेंशन मत लो, we know what are we doing, बोलते ना, we know our shit. तो स्काई का पूरा 5 दिन का सामान जो है इस छोटू से बैग में आ गया है. स्काई योर सूटकेस, यस इट्स योर बैग. स्काई के लिए परफेक्ट लग रहा है ये बैग. इट्स हैवी, परफेक्ट सूटकेस फॉर स्काई. कैन यू ड्रैग इट? मुझे लगा नहीं था कि इसमें आ जाएगा सारा सामान पर इट्स कम. ये एक्सेप्ट फॉर नैपीज एवरीथिंग आई फिट इन दिस. आला अब छोटी थी तभी तो टोपी नहीं पहना, अभी तो टोपी पहनाने की मैंने कोशिश की. वाओ यू लुक सो प्रिटी इन योर बीनी, यू लुक सो प्रिटी. वाओ मामा so sweet, thank you. पैकिंग जो है हो चुका है. इसमें स्कायू का सामान, इसमें मेरा सामान और ये सारा निखिल का सामान. बड़ा ट्रिप करके आते हैं ना तो फिर उस पैकिंग के सामने एक छोटी ट्रिप की पैकिंग बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं लगती. सो मैंने बोला फटाफट कर देती हूँ बिकॉज कल सुबह हमारी फ़्लाइट है 10 बजे की. सो वी हैव टू बी एट द एयरपोर्ट एट 7, लीव द हाउस एट 6:30. अच्छा हुआ कि हमारा टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है. हम रोज़ सुबह 7 बजे 8 बजे उठ जाते हैं मैक्स. सो इट्स नॉट गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस टू वेक अप ऑन टाइम. तो लाइक सब कुछ ख़त्म कर दी थी बिकॉज टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू.
नीड टू फिनिश ऑल ऑफ दैट बिफोर वी गो। आज शैनज़ेनिक्स के थोड़े आउटफिट्स मुझे शूट करने हैं, बिकॉज नॉर्मली जो मेन के आउटफिट्स आता है वो निखिल शूट कर रहा था, बट टुडे आई हैव टू शूट 2 ऑफ द आउटफिट्स बिफोर फ्लाइंग टू दुबई ऑन प्रायोरिटी, बिकॉज वी हैव टू टेक देम लाइव ऑन द वेबसाइट ताकि आप लोग उसको शॉप कर सको। सो आई विल ऑल्सो शो यू गाइज द आउटफिट वंस आई एम रेडी। इट्स सो ब्यूटिफुल। ट्राई गेटिंग आउटफिट्स दैट आर वेरी अफोर्डेबल, बिकॉज आप लोग बोलते हो ब्रिंग मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस, सो वी ट्राइड कि हम और अफोर्डेबल ऑप्शंस लाए, but even keeping the quality in mind. We don't want the quality to be degraded. So I hope you guys like these 2 outfits I'll show you today. Thank you so much. आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे Q&A वाले वीडियो को. I was not expecting it, but I felt so happy that you guys liked it. लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ऐसे और वीडियोस बनाओ. So definitely if you guys have any questions like these that we should answer जो हमने आंसर नहीं किया है, let us know. Definitely in the future we'll try to plan a part 2 of those videos, या फिर रोज़ वाले vlog में we'll just try to add some parts जहाँ पे we answer your questions very honest and candidly. Daytime में I can just never skip my sunscreen. This is my 10th tube. Reminder to wear your sunscreen every single day. आप लोग अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे फॉलो करते हो, तो आप लोग को पता है कि मैंने कितनी बार डर्माको का नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम के बारे में बात किया है. आई जस्ट लव इट. इट्स वन ऑफ द बेस्ट बीबी क्रीम्स आउट हियर इन इंडियन मार्केट. आई थिंक बहुत सारे लोगों को कंप्लेन था कि बस एक ही शेड में आता है. सो फाइनली द डर्माको गाइज हैव ब्रॉट इट इन 3 different shades that are perfect for Indian skin tone, and I'm so glad because ये जो BB cream है, it's not just a BB cream. Normally BB cream जो होता है just gives you like this nice tint. It covers a little bit of your blemishes, redness and all of that. इसमें 2% niacinamide है which heals your acne spots and marks, and इसमें SPF 30 भी है तो it gives you sun protection as well. इसमें 1% hyaluronic acid plus aquasil है, so it gives you like this really nice hydration on your skin. So that's why it's just the perfect combination of skincare and makeup in one product that you can wear every single day and it will heal your skin as well. The perfect जो मेरा shade है is shade 02. This one's like the perfect shade for my skin. मुझे लगा कि ये मेरे skin पे जाएगा, but this is actually pretty light for me. This is just perfect. Shade nude, which is perfect for me. Shade 1 is ivory and shade 3 is warm beige. I'll just give you guys a quick shade swatch. So this is shade 01 ivory. Easy to use. That's why मैं BB creams ही prefer करती हूँ आजकल. Except for on events, I like to wear like a heavy full coverage foundation. So easy. Just spread it with your fingers. So you guys can see कितने easily मेरी skin में blend हो गया है. It's looking so natural. ऐसा लग रहा ही नहीं मैंने BB cream लगाया है. And it's very hydrating, non-drying, and I love that. My brows, a little blush and a little bit of lip oil, and my makeup looks really nice. So guys, in BB cream का link will be in the description box below. Make sure you guys check it out. आप हमेशा मेरा coupon code use कर सकते हो to get a 20% off, and Domaco just use Shanice 2023 to get 20% off. Available on Amazon, Nykaa and Flipkart too. And अभी I will change into my outfit, लेकिन उससे पहले I'll also just blow dry my hair because मेरे बाल काफ़ी wet है. Just अभी मेरा first outfit में shoot करके हुआ है, and this is the first one. I just love the color of this. बहुत ही प्यारा festive color है. अभी जो नया फैशन है इन कुर्ताज, इट्स लाइक द नायरा कट फैशन, तो वी वो लाइक हम भी वही वाला क्रिएट करेंगे. दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड यू कैन सी इट्स सो फेस्टिव, सो ब्यूटीफुल. ज़्यादा हैवी भी नहीं है तो आप आराम से पहन सकते हो. एंड दिस ब्यूटीफुल वर्क ऑन द दुपट्टा, एंड आई जस्ट लव दिस कलर. और ये है नायरा कट, सो इट लुक्स वेरी नाइस. लेट मी नो हाउ यू गाइज लाइक इट. दिस इज़ आउटफिट नंबर 2. ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइलैक फेस्टिव कॉर्ड सेट. इसको आप बेसिकली कोई भी स्पेशल फेस्टिव ओकेजन के लिए पहन सकते हो. गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, दिवाली, जो भी बोल दो. दोनों आउटफिट आई थिंक कल लाइव हो जाने चाहिए, so then you'll be able to shop these and you will be stunned by the prices. We really worked hard this time to get you stuff that's more affordable and more nice. So do show us some love, and if you buy our outfits and if you have our outfits और अगर आप इस festive season पे पहनोगे, so do tag us in your stories and photos. We love to see you guys dressing up in Shanice. I just really love all the work on this. It's so pretty. शूट के बाद वी बॉट स्कायू आउट फॉर अ वॉक इन हर स्ट्रोलर. अभी बड़ी हो गई तो स्ट्रोलर में बैठती भी है, वरना पहले तो बैठती भी नहीं थी. बिल्कुल नहीं, अभी भी जब तक मूव हो रहा है तब बैठती है वो.
So that's nice. आज पूरे दिन बारिश हुई है, पूरे दिन. 7:25 and we are all set to go to the airport. देखो हमारी छोटी सी टक्कू भी उठ गई है. गुगू सच बोल रही हूँ, लाइक लिटरली कितने भी टाइम पे सो जाओ लेकिन एयरपोर्ट के लिए उठने के लिए ना हमेशा कंटाला ही आता है सुबह. यू फील लाइक यार काश और सोने को मिलता. लाइक सिर्फ 1 घंटे जल्दी उठे आज हम लोग तेरा नॉर्मल टाइम. स्टिल इट फेल्ट लाइक व्हाई आर वी वेकिंग अप सो अर्ली. Thank God that this is only a 2 or 20 minutes flight. प्रॉब्लम हो जाती है. Because Caillou का morning time is very crucial. Potty time, But sushi time. she looks very active. Very happy. 2 घंटा जल्दी उठी अपने यूजुअल मेकअप में. एटलीस्ट वो खड़े रहने मिल रहे हैं. She likes that. A beautiful room in Dubai. बच्चे लोग का कुछ तो है यार, जब ऐसी रॉयल जगह पे आते हैं ना तो उनको चलेंगे ना मिलते हैं. Finally, I can say that Caillou has become a nice, understanding girl. हम आजकल ऐसे खा सकते हैं and वो आराम से साइड में बैठ के खाती है without any problem. Wow, I love this. I love this phase of parenthood. I love this life. किट्टू, पफ्स को वेस्ट क्यों कर रही है? बहुत सारे बार ना बहुत लोगों को, बहुत सारी मॉम्स को क्वेश्चन होता है कि शानिस स्काई के साथ ट्रैवल करते हो तो उसको खिलाते क्या हो आप. लाइक अभी फ़िलहाल स्कायू सब कुछ खाती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बट कभी कभी क्या होता है, स्कायू इज़ अ वेरी वेरी चूज़ी गर्ल. लाइक उसको अगर कोई हेल्दी खाना भी देते ना तो बहुत टेस्टी होना चाहिए. सो वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग विथ हर फॉर सेफ्टी पर्पज आई ऑलवेज कैरी लाइक एलास किचन, या फिर एक अलग दूसरा ब्रांड भी है उसका ऐसा प्यूरिड फूड मैं कैरी करती हूँ अपने साथ, विच इज़ वेरी वेरी सेफ फॉर बेबीज. ऑर्गेनिक, नॉन स्पॉन्सर्ड एक्चुअली. तो ऐसा टाइप का फूड कैरी करती हूँ. इस बार मैं भूल गई बट थैंक गॉड कि दुबई में बहुत ईजिली अवेलेबल ये मिलता है. सो दिस इज़ लाइक स्कायूज फेवरेट. इसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, आपको बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं ये चीज़. एंड आई थिंक चिल्ड्रन एब्सोल्युटली लव. सो व्हेन एवर Caillou is not eating anything that we are eating, I automatically start giving her these and उसका पेट भर जाता है. Also you can give them baby का munchies. तो मेरे पास एक सेकेंड में बताती हूँ. मेरे पास अभी मैं नीचे से लेके आई हूँ ये वाला टमाटो प्लस लीक मेल्टी पफ्स जो स्कायू को बहुत अच्छा लगा. फिर मेरे बैग में हमेशा आपको हप्पा का मिलेगा. या हप्पा इज़ अ ब्रांड, वेरी नाइस ब्रांड अगेन. तो स्कायू उसका मैं हमेशा ये चीज़ें उसके साथ कैरी करती हूँ. एंड बिफोर शी कुड नॉट ईट फूड लाइक अस, आई ऑलवेज कैरी दीज वाइल ऑन ट्रैवल बिकॉज दिस लिटरली इधर नेचुरल फ्रूट्स लाइक ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो होटल से मिलते हैं या बाहर मार्केट से मिलते हैं, या फिर ये वाले हप्पा के प्योरीज और ऑल. एंड इट यूज्ड टू वर्क फैंटास्टिकली वेल विद स्काई. कभी कुछ रिएक्शन नहीं हुआ ना कुछ हुआ. Yeah? What are you writing? Oh my god, you spoiled their tray? Yes, you did? झूठ कहूँगी अगर ये जो बात करती है ना ऐसा मेरे दिल से पार होके निकलता नहीं है. क्यूपिड जैसा, आई कैन नॉट लाई. लाइक शी साउंड सुपर क्यूट. आई थिंक ये 1 हफ्ते से हो रहा है कि ये पूरे दिन चपड़ चपड़ करती रहती है. हैज़ ए गैस, लाइक मैं जो भी बुक पढ़ती हूँ उसको खोल के हैज़ ए गैस बैपा भाषण ऐसे करती रहती है. गॉडली लैंग्वेज में बात करती है. शी इज बेसिकली गोना टॉक वेरी सून, दैट्स व्हाई. माय गॉड सो अरे तुम्हारे समझो. ए मेरी पैंट पे लिख रही है. थैंक गॉड ब्लैक है. और अभी निखिल बोल रहा है लेट्स टेक सम नाइस कैश शॉट. सो वी आर गोना डू दैट. चलो. हम इस वंडरफुल होटल दी एड्रेस में रुके थे और यहाँ पे सिर्फ हम लोग 1 दिन ही स्टे करने वाले थे बिकॉज निखिल का जो इवेंट था जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे
TVS के लिए दैट इज डन। तो अभी नॉर्मली बाकी सब लोग आई थिंक फ्लाइट लेके घर जाएंगे, बट वी हैव सम अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। तो अभी हम लोग को होटल चेंज करना है। वी हैड ब्रेकफास्ट, वी गॉट रेडी। ऊपर से इस होटल के इतना, एक्चुअली ऊपर नीचे से इस होटल के लॉबी से इतना ब्यूटीफुल व्यू है बुर्ज खलीफा का एंड एवरीथिंग। सो वी वो लाइक रेडी होके जाते हैं, चेकआउट कर देते हैं और वहाँ पे थोड़ा शूट करके देन वील गो टू आवर नेक्स्ट होटल। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चेक इन जो है अपनी तरह 12 बजे नहीं है, इट्स लाइक 3 o'clock। तो मैंने रिक्वेस्ट किया है होटल को कि प्लीज़ हम लोग को थोड़ा जल्दी दे दो, पर दे सेड दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो आई वाज लाइक निखिल को मैंने बोला टाइम किल करते तब तक लेट्स यूटिलाइज अ टाइम। उस होटल से अभी हम आए हैं दूसरे होटल में एंड दिस इज़ लाइक एन अपार्टमेंट होटल विद अ चाइल्ड। ट्रस्ट मी गाइज, अपार्टमेंट होटल बेस्ट होता है बिकॉज कायू को कभी भी दूध का मन करता है, कभी भी उसको कुछ भी खाना खाने का मन करता है। सो व्हेन वी हैव एन एक्सेस टू अ किचन तो इट्स वेरी वेरी ईजी फॉर मी टू वार्म हर मिल्क एनी टाइम, बॉयल हर मिल्क एनी टाइम, या जो भी यू नो बार बार रूम सर्विस नहीं कॉल करना पड़ता है। एंड कभी कभी व्हेन यू कॉल रूम सर्विस एनी प्लेस दे माइट चार्ज यू, मोस्टली तो दूध फ्री होता है बच्चे लोग के लिए, बट इफ यू आस्क देम फॉर मोर मिल्क दे विल चार्ज यू लाइक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द मिल्क। तो आई फील दैट एक किचन होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेशियस सा फ्लैट है। सो आई लाइक इट एंड दिस इज़ अ होटल, दिस इज़ नॉट एन एयरबीएनबी। ये किचन, ये हॉल, स्काई इज हैविंग फन, डाइनिंग एरिया, एक वॉशरूम फॉर द गेस्ट एंड दिस इज़ द बेडरूम एंड यहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट, sink and a big tub. So you can see it's really nice. हम लोग को रूम में आके एक्चुअली 1+ hours हो गया। द स्टाफ ओवर हियर वाज सो स्वीट, मतलब कि हम 12:30 यहाँ पे पहुँच गए एंड शी वाज लाइक 2 मिनट के अंदर उसने मुझे बोला कि आपका रूम रेडी है, आप प्लीज़ जाओ एंड नो वरीज, 3 बजे का चेक इन है, बट बिकॉज यू हैव अ बेबी विल गिव यू प्रेफरेंस एंड दैट वाज रियली सो स्वीट। दीज स्मॉल थिंग्स make a big difference in the hospitality thing. Anyways guys, that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed watching it until here. Of course दुबई में जो आगे का दिन है I'll try to vlog and share the best moments because बाकी जब हम सिर्फ काम में ही बिजी रहने वाले। But thank you so much for watching. See you guys in the next one.